वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेट लाइन की। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द के की वैल्यू आपको, मतलब ये एक इक्वेशन दे रखी है पूरी की पूरी, है ना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फिर वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये सारी चीजें बता रखी है। तो ये आपको दे रखा है आपके सामने ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, के की वैल्यू बतानी है हम लोगों को इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर जगह पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारे को स्लोप वगैरह पता रहे। इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, y मतलब आप ये लिख सकते हो 4 - k² y = ये उधर ले गया पूरा का पूरा मैं, तो क्या लिख सकता हूँ, यस k + 3x प्लस ये पूरा k² - 7k + 6। इसको नीचे ले जाओ तो y = -k 4 - k² x k² - 7k + 6 डिवाइडेड बाई 4k², ऐसे ये आ जाएगा। तो ये हमारा स्लोप हो गया m, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग पहले पार्ट के लिए। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला हुआ है आपको, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम लोग कह सकते हैं कि m = 0। इफ अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप उसका 0 होता है। तो स्लोप 0 कर दिया हम लोगों ने। तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, k - 3 अपॉन में 4 - k² = 0। तो ये 0 में भग गया था, k की वैल्यू आ गई 3। बस ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो मतलब जैसे इसमें अगर आप बात करोगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, ऐसे अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो स्लोप 90, तो मतलब tan θ 90, तो आप बोल सकते हो स्लोप बराबर 1/0। तो हम कह सकते हैं k - 3 डिवाइडेड बाई 4k² बराबर में 1/0। तो इसको तो ले गया, इसको तो ले गया, तो हमारे पास 0 = 4 - k² हो गया। तो k बराबर में 4, k² बराबर में 4, तो k की वैल्यू +-2। तो ये दो वैल्यू आ गई की। ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन उसके बाद बोला उसने आपको कि इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास होती है तो क्या होगा। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो 0 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या दे रखा है आपको, k - 3x 4 - k² y प्लस k² 7k + 6 = 0। तो इफ दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दिस विल, ये 0, ये 0, तो k² - 7k + 6 = 0। तो ये तो 0 हो गया पूरा। अब ये टर्म बच गई आपकी, तो यहाँ पर फैक्टर कर सकते हैं हम k², इसको करोगे तो 6 × 6 कह सकते हो आप लोग। तो 6k माइनस का ले लेते हैं, माइनस का k + 6 = 0। तो यहाँ से k कॉमन ले लेते, k - 6, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते, k - 6। तो k - 6 और k - 1 इज द फैक्टर। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो ये दो आंसर इससे आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। देखो क्या ले रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसको आपको इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, = p। ठीक है, और इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो आपको इक्वेशन कैसे दे रखी है वो देख लो, √3x + y + 2 = 0। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू में इसको इधर ले जाता हूँ, तो √3x + y = -2। तो माइनस उधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो √3 - x, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा -1 y = 2। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो यस, तो ये √3/2 माइनस का x प्लस लिख के -1/2 y = 1, ऐसे कह लेते हैं। अब इससे रिलेट कर देता हूँ अगर मैं,
तो अगर मैं इस इक्वेशन से रिलेट करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो कोस थीटा है वो -√3/2 है, जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, और जो हमारा साइन थीटा है वो -1/2 है। वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी थे इन सब चीज़ के, हमने पहले करे नॉर्मल फॉर्म को, बट ये ज़्यादा इजी है, छोटा है, उसमें पूरा फार्मूला लगाना पड़ता। तो ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे cos थीटा -√3/2 और sin थीटा दोनों नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं बोथ आर नेगेटिव, तो दिस विल इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा साइन और कोस नेगेटिव है। तो अब किसी भी एक चीज़ को ले लिया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा की टर्म में ले लो, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन अपॉन में कोस, तो साइन थीटा इज 1/2 माइनस का √3/2, तो tan थीटा 1/√3 आ गया। तो tan 1/√3 कब होता है, तो tan 1/√3 होता है 30 पे, तो tan 30 हो गया π/6। बट हमें पता है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जरा उसको देख लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में करने के लिए हम इसको क्या लिख देंगे, tan थीटा ऑफ 10 पाई प्लस π/6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 7 π/6। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी x cos 7 π/6 y sin 7 π/6 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो थीटा होगा वो तो 7 π/6 हो जाएगा, और जो p होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है ना, of the line which cut off intercept on the axis whose sum and product are given to you। तो हम लोगों को क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको बोल रखा है कि अगर वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटती है, तो हम जानते हैं x एक्सिस पे a काटती है, y पे b, तो इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइन इज x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास होती है। तो हम लोगों को क्या दे रखा है उसने कि इन्हीं इंटरसेप्ट का सम a प्लस b, ठीक है, a प्लस बी इज 1 और a इंटू बी इज -6 दे रखा है। तो आपको ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इंटरसेप्ट है वो आपको सम दे रखा है उसका, और प्रोडक्ट दे रखा है। अब इससे हमें आपस में सॉल्व करना है और इसको देखना है कि कैसे इक्वेशन बनती है हमारे को, ठीक है। और क्या, हाँ बस ये चीज़ें दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से b की वैल्यू निकाल देता हूँ -6/a और यहाँ पर रख देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू -6/a इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे को क्या है, इसका एलसीएम ले लो, a² माइनस या a से मल्टीप्लाई कर दो पूरों को, तो 6 इज इक्वल्स टू a, उधर ले जाता हूँ, तो a² माइनस a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 3 2 जा, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, तो a² माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a और यहाँ से 2, तो a माइनस 3 कॉमन और a प्लस 2 हेयर, तो a इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और a इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 आ गई। उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग जानते हैं b बराबर क्या है आपका, तो b बराबर है आपका -6/a। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, 3 रखा है यहाँ पर मैंने, तो -2 और यहाँ पे 3 रखा तो मैंने, यहाँ पे -2 रखूंगा, अगर मैं -2 रखूंगा तो 3 आएगा, उल्टा हो गया मतलब। तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो हम लोग एक बार ले लेते हैं। सो इक्वेशन इज, एक बार a हम लोग ले लेते हैं 3 और b ले लेता हूँ -2। तो इक्वेशन इज x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन में 3 y अपॉन में -2 इज इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a इज गिवन टू यू -2 और b इज गिवन टू यू 3। तो x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1, तो x अपॉन में -2 y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। आप देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये आपको दे रखी है विच इज 4 यूनिट, है ना। तो 4 यूनिट्स के हिसाब से हम लोगों को दे रखा है। तो जरा देखते हैं क्या कह रखा है आपको क्वेश्चन में। तो व्हाट आर द डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस बताना है। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है वो 0, y मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है, इस लाइन पे एक लाइन दे रखी है आप लोगों को, x अपॉन में 3, y अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 1, है ना। और ये जो डिस्टेंस दे रखा है 4 यूनिट दे रखा है ना। तो हम लोग पहले इसको इक्वेशन को थोड़ा सही लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, इसको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 12 इंटू 3 करेंगे तो कटेगा आपका 4 टाइम्स से, तो 4x प्लस 3y और इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। उधर ले जाता हूँ, बराबर में 0। तो ये इक्वेशन है और इस पॉइंट से हमें पुट करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये पॉइंट इसमें पुट करूँगा तो 4 इंटू 0, 3 इंटू में y माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हमको दे रखा है 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे को गिवन है 4, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 25 का 5, 25 का 5, ठीक है। अभी 5 उधर ले जाता हूँ तो 20 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 12, मोड हटाऊंगा तो प्लस माइनस, तो 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, तो 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 20 और 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ये हाँ सॉरी 32 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी, आपको इसमें ये ऐड करा है मैंने, तो y की वैल्यू 32/3। और इधर देखोगे तो इसमें आ जाएगा ये 3y इज इक्वल्स टू -8, तो y इज इक्वल्स टू -8/3। तो पॉइंट्स आर, क्वेश्चन में पॉइंट्स पूछे थे, तो पॉइंट्स आर 0,32/3 और 0,-8/3। तो ये आपके पास आ जाता है। तो ये हम लोगों ने करा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है, देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose points are this, ठीक है ना। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो इन लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, तो उससे इक्वेशन निकलेगी। तो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है आप लोगों को क्या, कोस थीटा कोमा साइन थीटा, और एक पॉइंट दे रखा है आप लोगों को कोस फाई सॉरी माइनस साइन फाई, ठीक है ना, ये दे रखा है। और ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ करा 0,0। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस इस पे ड्रॉ करा। तो हमें ये निकालना है डिस्टेंस की कितना है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इससे। तो पहले हम लोग पहले स्लोप निकाल लेते हैं इसका। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, तो साइन माइनस साइन, तो साइन फाई माइनस साइन अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा। देन उसके बाद हमारी इक्वेशन होती है, किसी भी एक इक्वेशन, किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हैं। मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज दिस साइन थीटा, x बराबर में m साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस फाई माइनस कोस थीटा, x माइनस x1 विच इज कोस थीटा। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा कोस फाई माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में y माइनस साइन थीटा, और इसको कर देते हैं तो साइन फाई साइन थीटा x माइनस कोस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो y कोस फाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोस फाई साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो y कोस थीटा, है ना, और प्लस में कोस फाई कोस थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये टर्म होगी। बराबर वाले को भी देख लेते हैं। तो बराबर में क्या दे रखा है आप लोगों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो x साइन फाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो साइन फाई कोस थीटा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो x साइन थीटा, और इसको इससे करूँगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा।
ढंग से देखोगे इक्वल टू की साइड के हिसाब से, तो ये टर्म इस टर्म से कट जाएगी, दिख ही रही है यहाँ पर। और क्या क्या यहाँ पे कट सकता है वो चीज़ भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, है ना। ये इंडिविजुअल टर्म है, ये भी इंडिविजुअल टर्म है, ठीक है। इसको उधर ले जाता हूँ, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है ना। हाँ, और इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, मतलब x और y वाले एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये y की टर्म है पूरी, तो मैं इसमें कैसे लिख दूंगा, देखो हाँ, पहले ये x वाली टर्म देख लो, उधर ले जाता हूँ इसको मैं। तो क्या हो जाएगा, x ऑफ कॉमन साइन थीटा, उधर जाके साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का साइन फाई। y वाला देख लो, y वाला क्या दे रखा है आप लोगों को y की टर्म भी पहले से इस तरफ है, तो मैं इसको लिख दूंगा कैसे, प्लस में y कॉमन ले लिया मैंने, कोस फाई माइनस कोस थीटा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको भी मैं इधर ही ले जाता हूँ, इस टर्म को भी इधर ही ले आता हूँ, कोई दिक्कत क्या, तो इसको भी इधर ले जाता हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, यस, प्लस में ये वाला साइन फाई कोस थीटा माइनस कोस फाई साइन थीटा। अच्छा, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, आपको दिख ही रहा होगा, बराबर में 0। तो एक्चुअली में हमारे पास जो इक्वेशन आई, वो इक्वेशन क्या आई, एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई वाई कोस फाई कोस थीटा प्लस साइन फाई माइनस थीटा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। अब उसने बोला है कि हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो डी का क्या फार्मूला होता है, यस, सिंपल और इजी। जरा कर लेते हैं एक बार ट्राई उसको करने की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यस, 0 ओरिजिन से बताना है, तो 0 0 पुट करा, साइन थीटा माइनस कोस फाई, सॉरी साइन फाई प्लस फिर 0 कोस फाई माइनस साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी, और यहाँ पे प्लस में साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में इस टर्म का स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 0 ये 0, साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी, माइनस 2ab ठीक है। और इसको करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा कोस फाई। चलो ये रूट में आ गया पॉजिटिव। अच्छा, और देख लेते हैं इसको अच्छे से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कहाँ है, ये रहा, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो हमारे पास बचा साइन थीटा। ऐसा करता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से ना, -2 कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये प्लस बन जाए। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कोस थीटा कोस फाई, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, प्लस में साइन थीटा साइन फाई। अभी दोनों सेम है तो कोस वाला फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट में। तो जरा उसको बना लेते हैं हम लोग। तो 1 और 1 2, 2 माइनस 2, और ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी, कोस फाई माइनस थीटा। ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब और देख लेते हैं इस चीज को। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। वैसे यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आंसर आपका कंप्लीट है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, हाफ एंगल फार्मूला। एंगल आधा कर दिया मैंने, दिख रहा है आपको, डिवाइडेड बाय
इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस कोस अंडर रूट। अच्छा, अब इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, तो 2 साइन 5 बाई थीटा बाई 2 और कोस 5 माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब हमारे को पता है 1 माइनस कोस टू थीटा इज साइन, है ना, इज ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में। तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन, देखो अब देखो इजी आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बन भी गया, अच्छे से समझना है इसको। ये 4 हो जाएगा, 4 का पावर 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा साइन में, मोड में ये सारा कुछ, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ मोड के अंदर कोस 5 माइनस थीटा बाय 2। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, आप ये देख सकते हो। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू वाई एक्सिस पर एक लाइन की इक्वेशन बतानी हम लोगों को, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला उसने, एंड ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन आपस में काट रही है, उससे पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये है, तो ये हमारा जैसे वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इस पॉइंट से इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से होते हुए जा रही है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 3x माइनस 21y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, और इसको तो सेम ही रख देता हूँ, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, तो सब्ट्रैक्ट कर देता है, माइनस माइनस, और ये तो है ही नहीं, तो ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 22y माइनस का प्लस का 15 इज इक्वल्स टू, ये 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 से तो नहीं कटेगा, सेम ही रहेगा आपका, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 बाय 22, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस पॉइंट इज 0,15 बाय 22, y एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो क्लियर दिख ही रहा है कि हमारा x 0 ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा अगर मैं, तो x की नहीं इतना आएगा, x की वैल्यू भी देख लेते हैं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, माइनस वाई बाई 3, तो इसको करेंगे तो माइनस 15 बाई 22 इंटू में 1/3, तो इसको काटोगे तो 5/22। तो हम लोगों को क्या बोला था उसने, फाइंड द इक्वेशन, तो स्लोप हमें गिवन ही है, स्लोप जो है हमारा 1/0 होगा, तो इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो ये बेसिक है हमारे पास, तो y माइनस y1 हमारा ये हो जाएगा, इसको y1 बोलेंगे, 15/22 इज इक्वल्स टू m 1/0, तो x माइनस x1 इज माइनस प्लस 5/22, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ले जाओगे तो 0 से पूरा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5/22 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/22, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक हिसाब से। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था।